नमस्कार, मैं गौरव और एनडीटीवी देख रहे हो। अभी मैं मौजूद हूँ हाजीपुर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रखंड कमेटी की विस्तार और बैठक किया गया था। एक रणनीति तैयार की गई है। चिराग पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे कि चिराग पासवान जमुई से लड़ेंगे, हाजीपुर की रणनीति क्या है और हाजीपुर का पासवान जाति का कोर वोटर, ऐसे तो चिराग पासवान के साथ पूरा बिहार है, बिहारी फर्स्ट को लेकर के, लेकिन एक कोर वोटर होता है जो कहे जाते हैं कि रामविलास पासवान जी का कमाया हुआ उनका अपना एक संपत्ति जिसको पासवान वोट कहते हैं, वो किसके साथ है। सर स्वागत है आपका। वेलकम वेलकम, आपका भी धन्यवाद सर। जी सर, क्या मतलब इस समिति विस्तार में आप लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी रणनीति पे आप लोग काम कर रहे हैं? इस कमेटी विस्तार हुई है हम लोग का और रणनीति 2024 का ही है। 2024 में किस तरह हम लोग को इलेक्शन को फेस करना है उस पर हम लोगों ने बात किया। हम लोग पंचायत जाकर डोर टू डोर जाकर बिहारी फर्स्ट के विजन को घर घर तक पहुंचाना है। हमारे चिराग पासवान जी का जो विज़न, जो उनका सोच है, उनका जो एक थ्राउट है, उनको हम घर घर जाकर पहुंचाना है हम लोग को। इसी के लिए हमारा पूरे पंचायत अध्यक्ष के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रखंड कमेटी के लोग भी हैं, हमारे प्रखंड प्रवक्ता थे हमारे संजीव कुमार जी थे और हमारे मीडिया प्रभारी गौरव जी हैं, दीगर और भी उपाध्यक्ष जो हमारे लोग मौजूद हैं, सबकी उपस्थिति में ये तय हुआ है और हर पंचायत हम लोग का विजिट होगा। सर, हाजीपुर का प्रखंड कमेटी आप विस्तार कर रहे हैं और रामविलास पासवान जी के जीवन में हाजीपुर एक अहम रोल रहा है, इसमें जग जाहिर है। तो क्या हाजीपुर के लोग चिराग पासवान के साथ है कि पशुपति पारस जी के साथ है? हाजीपुर के लोग निश्चित तौर पर 100 में 100% चिराग जी के साथ है। तो फिर आपको क्या लगता है, चिराग पासवान जमुई से लड़ेंगे कि हाजीपुर से लड़ेंगे? देखिए, ये तो मामला हमारे नेता का है, हमारे संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग का है, पर ये आस्था हम लोग को भी है कि मेरे नेता चिराग पासवान जी यहाँ से लड़ें और निश्चित तौर पर लड़ेंगे ही। नहीं तो रोजपा रामविलास का एक व्यक्ति पार्टी यहाँ इलेक्शन लड़ेगा, चाहे चिराग पासवान जी लड़े या उनके जगह पर कोई और। देखिए, आप सीधे तौर पे नौशाद खान जी बता रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष है और उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि लोजपा रामविलास पासवान की कोई न कोई जो कैंडिडेट है वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन पशुपति पारस कहते हैं कि हाजीपुर किसी की बपौती नहीं है, हाजीपुर से किसी की औकात नहीं है चुनाव लड़ने की। कोई कैसे कह सकता है हाजीपुर से मेरा हाजीपुर है, मैं सेवा किया हूं हाजीपुर को और मैं ही चुनाव लड़ूंगा, इस पे क्या कहिएगा? बपौती तो है हाजीपुर, हकीकत है, ये हमारे चिराग जी का ही है। रामविलास पासवान जी उनके बेटा वही लड़ेंगे जी। अरे उत्तरदायी कौन होता है? बाप का उत्तरदायी बेटा होते हैं। मेरे पिताजी प्रखंड अध्यक्ष थे, हम बना दिया, हमारे पार्टी के लोग बनाए हैं, तो निश्चित तौर पर ये हमारे चिराग पासवान जी लड़ेंगे। और उनकी देखिए, अब हमारे गार्जियन वो भी हैं, सब बात बोलते हैं, इनसे तो जवाब क्या दिया जाए। हमारे नेता, हमारे पार्टी के एक कार्यकर्ता में संस्कार घुसा हुआ है। प्रखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की बात भी आपसे कर रहे हैं कि लगभग ये हाजीपुर लोकसभा की बात करें, हमारे 99% ज्यादातर लोग उनके साथ चिराग जी साथ, क्योंकि ये रामविलास पासवान। लेकिन एक चीज, एक बड़ा सवाल ये भी निकल के आ रहा है कि अगर एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान भी है, एनडीए गठबंधन में पशुपति पारस भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि एनडीए गठबंधन अगर पशुपति पारस को हाजीपुर का सीट देती है तो फिर कहाँ जाएगा चिराग पासवान का कोर वोटर, रामविलास पासवान का वो जो आप बपौती कह रहे हैं, वो वोट किधर जाएगा? फिर ये हो ही नहीं सकता है। ये आपका सवाल को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ चिराग पासवान जी लड़ेंगे। ये ठीक है, आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, लेकिन एक गठबंधन की मर्यादा होती है। उस मर्यादा के तहत अगर पशुपति पारस को सीट दिया जाता है तो फिर पासवान वोट किसके साथ? पहली बात फिर सर बता दे रहे हैं आपको, गठबंधन जाने से पहले हम लोगों ने तय कर लिए हैं कि हाजीपुर सीट हम लोग का है। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हाजीपुर सीट हमारे साथ है, ये पहले तय हुआ है, तभी हम गठबंधन में गए हैं और हमारे साथ काफी लोग हैं। आप लोग की क्या राय है? चिराग पासवान हाजीपुर से? जी चिराग पासवान हाजीपुर से कैसा सपोर्ट रहेगा? हाजीपुर का पूरा सपोर्ट रहेगा, खून और पानी एक कर देंगे चिराग के लिए। जी, चिराग अगर मान लीजिए कि जमुई लड़ते हैं और वो किसी अपने कैंडिडेट को, जैसे कि सुनने में भी आया कि कभी माता जी लड़ेंगी, तो फिर चिराग या फिर चिराग की पार्टी से कोई भी चिराग की पार्टी से कोई भी, मतलब ये देखिए, ये लिख रहे हैं वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। तो क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनवाइएगा? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान, पासवान जिंदाबाद,
पासवान जिंदाबाद। नेता कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। सांसद प्रतिनिधि अवधेश कुमार सिंह भी जुड़े हैं, जो लोजपा रामविलास से और चिराग पासवान से काफी प्रभावित भी हैं। अभी मैं बात करता हूं कि चिराग पासवान के 2024 और 2025 दोनों विजन पे उनकी क्या राय है, और इधर कोर वोटिंग जो है सर, ये किसके साथ है, पशुपति पारस या चिराग पासवान? चिराग पासवान जी के सर, साथ। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में है, आप काफी जुड़े रहे हैं, संसद प्रतिनिधि भी रहे हैं। पशुपति पारस जी कह रहे हैं कि हाजीपुर हमारा है, हम सेवा किए हैं। कितनी सेवा किए हैं हाजीपुर को? सबसे पहले तो बताना चाहते हैं, चिराग जी रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं और हाजीपुर से पहले से भी वह जुड़ाव रख रहे हैं, 2014 से पूर्व से भी। और जितना भी नॉमिनेशन जब वह बच्चा थे उस समय से सारे नॉमिनेशन में रामविलास पासवान जी के साथ आया करते थे। और अभी तक जब यह संसद बनकर के आए, चुनाव था 2014 में तो गांव-गांव घूमे थे। फिर 19 का जब चुनाव आया तो वह रोड शो भी किए पारस बाबू के लिए। और पारस बाबू को उन्होंने तो चिराग पासवान जी तो बोले कि हम जमुई के सद हैं, जमुई के लोग से वादा किया है कि हम अगला चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। चिराग पासवान ने माफी चाहते हैं। चिराग पासवान ने कह दिया था कि मैं युवा यहाँ से आया था और बूढ़ा होके जाऊंगा जमुई से, तो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि हम जमुई से लड़ेंगे। जी नहीं, चिराग पासवान यही ना बता रहे हैं, जो 19 के लिए बोले थे कि हम वहाँ से लड़ेंगे, वह 19 का चुनाव वहाँ से लड़ लिए। और पारस बाबू को वही भेजे कीजिए, आप जाकर के लड़िए, हम अगला यहाँ से संसद होंगे और आप 24 का, आप 19 में वहाँ से लड़िए। परिवार के सभी लोग, कुछ लोग का मांग था जो माँ लड़े, तो चिराग जी कहे कि ना सभी लोग घर के भी तो काम देखना चाहिए, इसलिए वह माँ को नहीं लड़ा करके पारस बाबू को भेजे। और जब 24 का चुनाव आया उससे पूर्व से वह तैयारी कर रहे हैं 2014 से, जो हाजीपुर से हम चुनाव अगला 24 का लड़ेंगे। वो ऐसे नहीं कर रहे हैं, 14 से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वह वादा किए हुए थे जमुई के लोगों से, इसलिए उन्होंने वादा निभाया। चिराग पासवान जी के बारे में कहा ही नहीं जाता, यह सच है, जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वह दिखाई देता है लोगों के बीच में। उसमें से चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के जोग पिता के सुजोग पुत्र के रूप में है। और यहाँ की 65% जनता चिराग पासवान जी को मान लिया जो हमारा नेतृत्व करता है। और रामविलास पासवान जी के जो अधूरा कार्य है उसको बढ़ाने का वह कार्य हाजीपुर लोकसभा वैशाली जिला का कर रहे हैं। और अगला संसद हाजीपुर से चिराग पासवान जी होंगे। चिराग पासवान अगले संसद होंगे, लेकिन बुक में नाम लिखाएंगे, दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके गिनीज बुक में अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ करके चिराग पासवान जी अपना नाम दर्ज कराएंगे। लेकिन सर, एक समस्या है, हम आपसे शुरू में एक सवाल किए थे कि कह रहे हैं पशुपति पारस जी की 5 साल हमने हाजीपुर का सेवा किया है, उस हक से हाजीपुर हमारा बनता है। तो आप हाजीपुर के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि पशुपति पारस जी ने कितना काम किया है? पारस का काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो पूछना हमसे चाहिए जो हम रामविलास पासवान जी के संसद प्रतिनिधि संसद कार्यकाल में भी थे, रामविलास पासवान जी के राज्यसभा काल में भी हम संसद पर उनके अंतिम समय तक रहे। आज तक तो पूछे ही नहीं जब अवधेश बाबू रामविलास पासवान जी का कौन काम अधूरा बचा हुआ है जिसको पूरा करे। और उनके पास जो लोग हैं वो भी कोई नहीं बता पाता है जो फलना काम अधूरा है, फलना पूछे तब तो बताए हम लोग, तो कोई पूछने वाला भी नहीं। अब तक गए माघ 29 दिन बाकी, हम लोग को देहात में कहा चल उड़ जा रे पंछी, अब क्षेत्र हुआ बेगाना ना, तो वह स्थिति पैदा हो गया है। इसमें अब है जीतने के बाद भेंट करने नहीं आए, आदमी के पूछने नहीं आया, जनता के बीच आए नहीं की। कौन पारस जी, चिराग पासवान तो बार बार आते हैं, बार बार सब जनता से मिलते हैं, हर दुख में शादी रहते हैं, हर दुख सुख में तैयारी रहते हैं। उनके लिए तो हम लोग हर समय तन मन धन से अपना काम ठान लिए हैं आप लोग कि चिराग पासवान। हाजीपुर का संसद कैसा हो, हाजीपुर का संसद कैसा हो, पासवान जी जिंदाबाद, पासवान जी जिंदाबाद।